हाय जेमिनीज, मेरे टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए जुलाई महीने के लिए मंथली लव रीडिंग है जैम। और ये रीडिंग में हम सिर्फ आपके बारे में जानेंगे कि ये महीना आप लोगों के लिए लव वाइज कैसा रहने वाला है, कोई भी कनेक्शन वाइज, ओके, फैमिली वाइज हो, लव वाइज हो, ओके, या फिर रीयूनियन वाइज हो। लेट्स फाइंड आउट, देखते हैं कि ये महीना आप लोगों के लिए कनेक्शन वाइज कैसा रहने वाला है। कैल्टिक स्प्रेड के जरिए देखेंगे गाइस कि इस महीने आपकी सिचुएशन कैसी बन रही है, कौन से चैलेंज के साथ में डील कर रहे हो, क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंड जैसे आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लेट्स फाइंड आउट। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइन। वीनस साइन मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वीनस लव के कारक माने जाते हैं, इसलिए वीनस साइन, वीनस आपके चार्ट में जहाँ पर भी बैठे हुए हैं तो वो आपका वीनस साइन है। जैसे कि नंबर 2 पे बैठे तो टोरस साइन हो गया आपका वीनस, नंबर 1 पे बैठे तो एरीज साइन हो गया आपका वीनस साइन, ओके। तो वीनस साइन से देखिएगा आपके कोई भी कनेक्शन वाइज, ताकि आपको वहाँ से कोई ना कोई सटीक मैसेज मिल सके, ओके। सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू इन दिस मंथ। वाओ, give your relationship a chance, work on your partnership, okay। I feel so कि अगर आप लोगों की लाइफ में कोई भी नेगेटिविटी आ जाती है ना, क्योंकि आपकी इस महीने की सिचुएशन ऐसी बन रही है, या फिर आपको यूनिवर्स ये मैसेज देना चाहते हैं गाइस, अगर आप लोगों का कोई भी ब्रेकअप हो गया है या फिर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है या फिर कोई भी पास का रिटर्निंग आना भी चाहता है, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, ओके। एक और चांस दीजिए, सेकंड चांस दीजिएगा अपने रिलेशनशिप को, ताकि आप एक दूसरे को और भी ज़्यादा करीब से जान सकें, ओके। वेदर वो जैसे मैरिज में अगर कोई डिवोर्स लेना चाहता है तो एक और चांस दीजिएगा ताकि आप एक दूसरे को समझ सकें, या फिर लव वाइज पे एक और चांस दीजिएगा ताकि आप अपने रिलेशनशिप में और भी ज़्यादा पीस या फिर बैलेंस कर सको, ओके। गिव योर रिलेशनशिप और चांस, ये एक और चांस दीजिएगा गाइस किसी भी रिलेशनशिप में, मैरिज वाइज हो या फिर लव वाइज हो या फिर कहीं ना कहीं फैमिली वाइज हो, तो एक और चांस दीजिएगा ताकि आप अपने रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा बेटर बना सको। क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज है, पास के अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रहे हैं आपके रिलेशनशिप को लेकर, दिस इज़ यू जेमिनीज, ओके। कोई भी लवर्स का कार्ड है, कोई भी प्रॉब्लम चल रहे हैं तो स्टैंड लीजिएगा, क्लियर होने की कोशिश कीजिएगा ताकि आप एक दूसरे के और भी ज़्यादा करीब आ सके। इसलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि एक और चांस दीजिएगा अपने कोई भी रिलेशनशिप को, ओके, ताकि आप क्लियर होके एक दूसरे के और भी ज़्यादा करीब आ सको, प्यार दे सको, सोलमेट कनेक्शन हो सको, ओके। एंड नेक्स्ट कार्ड है, पे अटेंशन टू द साइन। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, अगर आप लोग कभी थोड़े से डिस्टर्ब भी हो जाते हो तो जस्ट यूनिवर्स साइन के जरिए आपको मैसेजेस दे रहे हैं कि नो, यू आर इन द राइट, यू आर इन द रॉन्ग बोल के, ओके। तो मैसेजेस पे ध्यान दीजिएगा, साइन सिम्बलिज्म पे ध्यान दीजिएगा ताकि आप अपने रिलेशनशिप में और भी ज़्यादा बोलते ना अवेयर रह सको, ओके। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जेमिनीज की ये महीना ना, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है रिलेशनशिप में तो एक और चांस दीजिएगा ताकि आप एक दूसरे को और भी ज़्यादा करीब आ सको, रिलेशनशिप बॉन्ड लेके आ सको, ओके। एक और चांस देना है किसी भी रिलेशनशिप को लेके, एंड पे अटेंशन टू द साइन। रिलेशनशिप वाइज कोई अप्स एंड डाउन भी हो जाता है ना, तो थोड़ी देर अपने आप में टाइम स्पेंड कीजिएगा और देखिएगा कि आपकी इनर गाइडेंस आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप वाइज, ओके। लेट्स सी इस महीने की कैसी सिचुएशन बन रही है आप लोगों के लाइफ में, जेमिनीज। द स्टार का कार्ड, ओके। मे बी शायद यू डीलिंग विथ ए क्यूरियस पर्सन, अदरवाइज दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस। अगर आप लोगों के लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल आ भी जाती है ना, तो आप उस प्रॉब्लम से हील हो जाओगे, ओके। हील हो जाओगे, बैलेंस कर लोगे और अपनी लाइफ में जो भी आपके विशेष है उसके प्रति आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ सोर्स का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ हीलिंग, ओके, एंड न्यू बिगिनिंग। सी
मैं ये बोलना चाहूँगी जेमिनीज, आपकी परिस्थिति ऐसी बन रही है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, ओके, आप लोगों के लाइफ में अप्स एंड डाउन होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो जाता है, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप में टाइम स्पेंड कर रहे हो, हील हो रहे हो अपने आप में, ताकि आप अपने आप में कंफर्टेबल रहते हो, एक एडवेंचरस रिलेशनशिप स्टार्ट कर सको, उन्हीं के साथ में न्यू बिगिनिंग कर सको, क्योंकि यहाँ पर सेकंड चांस है। ओके, तो डोंट यू वरी जेमिनीज, अगर आपकी रिलेशनशिप वाइज कोई भी प्रॉब्लम आ भी जाती है तो आप अपने आप में ही सुलझा लोगे। ओके, फिर सेकंड चांस भी दे दोगे, रीयूनियन भी हो जाओगे। सो डोंट यू वरी, क्योंकि यहाँ पर विश फुलफिलमेंट है। अगर आपके विशेष है उन्हीं पार्टनर के साथ में रहना, तो यहाँ पर आपकी विश ग्रांटेड हो रही है। और अगर किसी के लाइफ में विशेष है कि नहीं मुझे टोटली न्यू लव चाहिए, तो वो भी हो रहा है। ओके, व्हाट्स द चैलेंज? चैलेंज है 10 ऑफ वॉन्ड। चैलेंज हो सकते हैं इस महीने आप लोगों के लाइफ में, मे भी शायद रिलेशनशिप वाइज ना बर्डन आ गया है, काम का बर्डन हो, या फिर कहीं ना कहीं ओवर प्रेशर हो, स्ट्रगलिंग लव हो, एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हो, या फिर एक दूसरे के प्रति जो प्यार होता है, फीलिंग होती है, वो ख़त्म हो गया हो, एंड कहीं ना कहीं आप एक रिलेशनशिप को जस्ट पुश ही कर रहे हो, वो आपकी चैलेंज हो सकती है। ओके, एंड कुछ लोगों की लाइफ में चैलेंज है कि सिंगल हैं तो मिंगल होना चाहते हैं, वो चैलेंज हो सकती है। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस बर्डन। सी, रिलेशनशिप में आपके ना अप्स एंड डाउन आ गई है। ओके, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल इज रिवर्स गोइंग बैक टू 5 ऑफ पेंटिकल। मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में ना आप लोगों की लाइफ में अप्स एंड डाउन हो गई है, प्यार ख़त्म हो गया है, कोई सिंगल हो गए हैं, एंड कहीं ना कहीं में भी शायद हो सकता है किसी के लाइफ में जैसे बोलते ना, दिस इज़ द लव रीडिंग, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग ना लव में अभी नहीं, अपने करियर में ज़्यादा फोकस करते, वो बर्डन आ गया। ओके, काम का बर्डन आ गया है, तो इसलिए अभी प्यार में ध्यान नहीं दे पा रहे थे, वो आप लोगों की लाइफ में बोलते ना चैलेंज हो सकता है। एंड किसी की लाइफ में चैलेंज है, कोई सिंगल है एंड कहीं ना कहीं फिर से नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो वो चैलेंज है। ओके, तो इसलिए उसमें प्रेशर आ गया है। बट जो भी आपकी लाइफ में चैलेंज है ना, आप उसको बाखूबी ना डील कर लोगे, उसमें ना अपने आप को बैलेंस कर लोगे, रिलैक्स फील कर लोगे, उबर जाओगे, ताकि आप एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको लव वाइज। ओके, इन द वन लाइन मैनेज कर लोगे। ओके, क्योंकि आपकी विशेष ही है पास के पर्सन के साथ में फिर से रीयूनियन होना, तो भी हो रहा है, या फिर आपके विशेष है कि एक टोटल न्यू लव में एंटर करना, वो भी हो रहा है। सो डोंट यू वरी गाइस। बट मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोगों के रिलेशनशिप वाइज कोई भी बर्डन आ गया है, तो जस्ट बैलेंस करके चलिए, अपने फीलिंग को एक्सप्रेस कीजिए, अपने प्यार को जाहिर कीजिए, ताकि आप दोनों के जो डिस्टर्बिंग रिलेशनशिप हो गई है वो सुधर सके। ओके, वॉज द पास्ट एनर्जी? पास्ट में इम्प्रेस का कार्ड है। ओके, पास्ट में आप लोगों की लाइफ में ग्रोथ हुआ है रिलेशनशिप वाइज। ओके, किसी की लाइफ में गुड न्यूज़ आई है, बच्चे की शादी करके बच्चे की गुड न्यूज़ आई है, किसी के लाइफ में कुछ लोग रीयूनियन हुए हैं, किसी के लाइफ में हो सकता है कि कंफर्टेबल रिलेशनशिप हुआ है इन पास्ट में। ओके, सी 6 ऑफ वॉन्ड, कहीं ना कहीं इन पास्ट में आपकी लाइफ में किसी की लाइफ में चॉइसेस आए हैं, ताकि वो डिसीजन लेके फ्रेश लव लाइफ स्टार्ट कर सके, या फिर किसी के लाइफ में हो सकता है कि सक्सेसफुल रिलेशनशिप हुआ है, किसी की शादी भी हुई है तो ग्रोथ हुआ है, एंड किसी की लाइफ में हो सकता है कि फ्यूचर अपने आप को नर्चर करे है, ताकि वो फ्यूचर में हेल्दी रह सकते हैं, रिलेशनशिप वाइज ग्रोथ की तरफ रह सके। ओके, तो मैं इन वन लाइन ये बोलना चाहूँगी, जेमिनीज, पास्ट में आप लोगों की लाइफ में ना सक्सेसफुल रिलेशनशिप हुआ है। ओके, ग्रोथ की तरफ गए हो, किसी की शादी हुई है, किसी की लाइफ में गुड न्यूज़ आई है बच्चे की, किसी की लाइफ में गुड न्यूज़ आई है शादी की। दैट्स व्हाई यू लुक गुड हियर। डिसीजन लिए हो ताकि आप अपनी लाइफ में अपने विशेष की तरफ जा सको। ओके, डिसीजन ये हो ताकि आप अपनी लाइफ को एक और, अपने रिलेशनशिप को एक और चांस दे सको, अगर रीयूनियन होना चाहते हो तो। पास में इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन में आपने डिसीजन लिया है। ओके, अच्छी रिलेशनशिप हुई है पास्ट में, अच्छा डिसीजन लिया है, ताकि आप शादी को बचा सको, लव को बचा सको, या फिर
लव में और भी ज़्यादा बॉन्ड लेके आ सको। ओके, एंड दिस इज़ योर क्राउनिंग पोजिशन। या सी माइंड में ये है कि एक दूसरे के साथ में और भी ज़्यादा बॉन्ड लेके आना है। ओके, दिस इज़ योर एनर्जी। और भी ज़्यादा अट्रैक्शन होना है, कमिटेड रिलेशनशिप में जाना है, सक्सेसफुल रिलेशनशिप में जाना है, और भी ज़्यादा बॉन्ड लेके आना है। ओके, और भी ज़्यादा पैशनेट होना है। मे बी शायद यू डीलिंग विद फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ओके, जेमिनीज। अदरवाइज सी आपके माइंड में ये चल रहा है कि और भी ज़्यादा अट्रैक्ट होना, और भी ज़्यादा लव में बॉन्ड लेके आना है, और भी ज़्यादा पैशनेट होना, और भी ज़्यादा कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करना है, और भी ज़्यादा रिलेशनशिप में सोलमेट कनेक्शन डालना, प्यार डालना है, जस्ट लाइक दिस। ओके, दिस इज़ योर क्राउनिंग पोजिशन। और भी ज़्यादा रिलेशनशिप को बॉन्ड लेके आना चाहती हो, और भी ज़्यादा सक्सेसफुल रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, और भी ज़्यादा फीलिंग डालना चाहते हो अपने इस फायर साइन के साथ में, और भी ज़्यादा अट्रैक्ट होना चाहते हो अपने इस फायर साइन के साथ में। ओके, अच्छी एनर्जी है। दिस इज़ योर फोकस है हमेशा, आपका फोकस हमेशा ये रहने वाला है। दिस इज़ योर एनर्जी जेमिनीज, कि अपने पार्टनर को कैसे और भी ज़्यादा अट्रैक्ट करें अपने पार्टनर के प्रति, और भी ज़्यादा कैसे फ्रेश तरीके से रिलेशनशिप, हर दिन रिलेशनशिप को फ्रेश तरीके से बनाएं, और भी ज़्यादा मैजिकल रिलेशनशिप बनाएं, और भी ज़्यादा फ्रेशनेस लेके आए रिलेशनशिप वाइज। ओके, क्योंकि अगर आप लोगों के लाइफ में फ़ाइट भी होती है जेमिनीज, क्योंकि जाहिर सी बात है कि लाइफ है तो ऑब्वियसली थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट तो होते ही हैं। अगर आपके लाइफ में फ़ाइट होती है, या फिर अगर आप लोग सिंगल भी हो जाते हो, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, तो कहीं ना कहीं जेमिनी आप ये सोचो कि नहीं, मुझे इस फाइट को ख़त्म करना है, ताकि मैं अपने रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा बॉन्ड लेके आ सकूँ, और भी ज़्यादा सोलमेट कनेक्शन बना सकूँ। ओके, और भी ज़्यादा बेटर रिलेशनशिप बना सकूँ। दिस इज़ योर एनर्जी। आप फोकस हमेशा करते हो कि मुझे अपनी रिलेशनशिप में ना फ़ाइट नहीं चाहिए, या फिर चैलेंजेस नहीं चाहिए, मुझे अपनी रिलेशनशिप को और नर्चर करना, और ज़्यादा बेटर बनाना, और ज़्यादा एक्साइटिंग बनाना, और भी ज़्यादा प्यार भरना है। ओके, इसीलिए यहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना हमेशा, अगर झगड़ा भी होता है, कुछ भी अप्स एंड डाउन भी होता है, तो आप इजीली बैलेंस कर लेते हो, आप इजीली मान जाते हो, आप इजीली अपने ना रिलेशनशिप को बेटर बनाने की कोशिश कर लेते हो। ओके, दिस इज योर फ्यूचर एनर्जी। फ्यूचर में डेविल की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं कैप्रिकॉर्न एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में जो भी डिज़ायर है अपने लव के प्रति, ओके, क्योंकि दिस द बर्डन, हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। इन फ्यूचर में जेमिनीज की कहीं ना कहीं आपकी डिज़ायर है, बट मे भी शायद हो सकता है कि लव में आपको ना प्रेशर लगे, लव में आपको लगे कि यार बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो रहा है। ओके, आई नीड अ स्पेस। कुछ लोग ये बोलेंगे, आई नीड अ स्पेस, आई नीड अ पीस। ओके, क्योंकि मे भी शायद हो सकता है कि दिस इज रिलेशनशिप में ना वेरी स्टैंड ऑफ वांट, या सी चैलेंज ही है। तो इन फ्यूचर में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना थोड़ा सा स्पेस चाहते हो। ओके, अपने पर्सन से मे भी शायद हो सकता है कि वो ना बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो, या फिर बहुत ज़्यादा आप नेगेटिव हो, या फिर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो, स्ट्रेस देते हो। तो इसीलिए आई थिंक कि इन फ्यूचर में आप बोलोगे कि नहीं यार, आई नीड अ पीस, आई नीड अ ब्रेक, मुझे अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स फील करना है। ओके, इन अदरवाइज मैं ये बोलना चाहूँगी कि इन फ्यूचर में, ये तो हो गया रिलैक्सिंग वाली एनर्जी जेमिनीज। अदरवाइज़ इन फ्यूचर में किसी के लाइफ में हो सकता है कि जो भी ये कैप्रिकॉर्न पर्सन है, आपको लगे कि ये ना, इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस हो रही है, मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए, अपने ऊपर ध्यान देना है। ओके, ताकि मैं फिर से एक न्यू एनर्जी के साथ में अपने रिलेशनशिप को मेंटेन कर सकूँ। आई नीड अ स्पेस, जस्ट लाइक दिस। ओके, क्योंकि जिस भी पर्सन के साथ में डील कर रहे हो जेमिनीज, वो आपके डिज़ायर हैं। ओके, डिज़ायर तो हैं, डिज़ायर के साथ साथ आप अपने आप में भी पीस रहना चाहते हो, आप अपने आप में भी ना कंफर्टेबल रहना चाहते हो। तो इसीलिए में भी शायद हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए ना आप टाइम ले, थोड़ा सा स्पेस ले लो, जस्ट लाइक दिस, नो मैटर व्हाट, बट अपने आप में टाइम लेना अच्छा है। ओके, एंड दिस इज योर hidden position. Okay, what's the hidden position for you in this month? Sun. Okay, maybe you're dealing with Leo person.
अदरवाइज दिस इज़ द कार्ड, अगर कोई गिले शिकवे भी होते हैं ना, ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि दिस इज़ द वेरी पॉजिटिव कार्ड इन द डेक। बॉन्ड हो रहा है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनता हुआ दिख रहा है, लव वाइज हारमोनियस हो रहे हो। एंड कहीं ना कहीं अगर कोई भी कंफ्यूजिंग आ भी जाती है, अप्स एंड डाउन रिलेशनशिप हो भी जाता है, दिस इज़ द माइनर आर्काना। ओके, पॉजिटिविटी आ जाएगी, क्योंकि दिस इज़ योर हिडन पोर्शन। कहीं ना कहीं लाइफ है तो अप्स एंड डाउन तो होना ही है। ओके, थोड़े से मिसअंडरस्टैंडिंग आर्गूमेंट तो होते ही हैं। यू फील बॉर्डम, यू फील रिजेक्शन, बट कहीं ना कहीं कन्फ्यूज होकर कैसे अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हुआ जाए, कंफर्टेबल रिलेशनशिप हुआ जाए, या फिर इमोशनली हैप्पीनेस हुआ जाए। बट एंड ऑफ द डे देयर इज़ द क्लैरिटी, देयर इज़ द पॉजिटिविटी, देयर इज़ द बॉन्डिंग, देयर इज़ द लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इस लियो पर्सन के साथ में। ओके, बैलेंस कर लोगे इमोशनली। अगर कंफ्यूज भी थे तो अपने आप को कंफर्टेबल कर लोगे, ताकि आप अपने रिलेशनशिप को एक बेटर वे में, हैप्पीनेस वे में लेके जा सको। ओके, तो हिडन पोर्शन में आप कंफ्यूज तो हो, हिडन पोर्शन में आप ना बॉर्डम तो फील कर रहे हो, हिडन पोर्शन में कहीं ना कहीं ड्रेन तो हो रहे हो। ओके, क्योंकि डिज़ायर है आपके लव, तो जो भी आप कंफ्यूज हो रहे हो, ओवरथिंक कर रहे हो, बॉर्डम फील कर रहे हो, रिजेक्शन फील कर रहे हो, मिस अपॉर्चुनिटी फील कर रहे हो, एंड ऑफ द डे पॉजिटिव हो जाएगा। सो डोंट यू वरी, डोंट थिंक सो मच, आई फील सो। एंड दिस इज़ योर आउटकम। सी, आउटकम में पेज ऑफ कप का कार्ड है। सी, मे भी शायद हो सकता है कि आप अपने जेमिनीज आपसे छोटे हो, उनके साथ में डील करो। पेज ऑफ कप का कार्ड है। कहीं ना कहीं अगर आप लोगों के बीच में कहीं अप्स एंड डाउन भी हो जाता है रिलेशनशिप वाइज, तो आउटकम में सामने वाला आके आपको माफ़ी मांग रहा है, सॉरी बोल रहा है, अपोलोजाइज़ कर रहा है, एंड फ्रेश तरीके से न्यू लव स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि ये जो लव है ना, आप लोगों की डिजायरिंग लव है। ओके, पैशनेट लव है, तो ब्लेसिंग है आउटकम में। अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो भी जाती है तो आप लोग एक और चांस दे दोगे, फ्रेश स्टार्ट हो जाएगा। सो डोंट यू वरी। सी, आउटकम में 7 ऑफ सोर्स इज रिवर्स। ओके, अगर आप लोगों की लाइफ में जेमिनी, मून इन जेमिनीज, कहीं ना कहीं डिसऑनेस्टी होता भी है। ओके, अगर कोई आपको चीट करता भी है जेमिनीज, या फिर आप उन आई फील सो दिस इज द 7 ऑफ सोर्स इस रिवर्स है, तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर किसी के लाइफ में चीट हुआ है, धोखा हुआ है, या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो पीसफुली सॉल्यूशन लेके आ जाओगे, पीसफुली सिक्योर हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। दिस इज़ द सिक्योर रिलेशनशिप। ओके, सिक्योर रिलेशनशिप, अपने रिलेशनशिप को नरिशमेंट कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट कर सको। ओके, अगर पास में कोई भी अप्स एंड डाउन भी चल जाती है आप लोगों के रिलेशनशिप वाइज, तो सिक्योर रिलेशनशिप हो रहा है, ताकि आप फ्रेश तरीके से रिलेशनशिप को बना सको। ओके, मे बी शायद यू डीलिंग विद अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, तो आउटकम में देयर इज द ब्लेसिंग इसलिए है, मे बी शायद अगर कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, आप उसको लेट गो कर रहे हो, और ताकि आप अपने रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा नर्चर कर सको, और भी ज़्यादा प्यार दे सको, और भी ज़्यादा एक नई तरीके से स्टार्ट कर सको। तो आउटकम में यहाँ पर फ्रेश स्टार्ट है। ओके, एंड सिक्योर रिलेशनशिप है। सो डोंट यू वरी, एंड दिस इज योर गाइडेंस गाइस। गाइडेंस है आप लोगों के लाइफ में फॉर अ वन, शादी है, सिक्योरिटी है, रिलेशनशिप वाइज बॉन्डिंग है। ओके, एंड कहीं ना कहीं फॉर अ वन इज ऑल अबाउट गाइस पॉजिटिविटी। ओके, रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी है। सो डोंट यू वरी। अगर आप लोगों की लाइफ में पास में कुछ भी ऐसे अनबन हो जाते हैं, ओके, एंड वेट कर रहे थे पेशेंटली कि आपकी, जैसे कि आपने पास में एफर्ट डाले हैं, जस्ट वेट करते हैं कोई गुड न्यूज़ आए, ताकि आप लोगों के लाइफ में शादी भी हो सके, तो बॉन्डिंग भी हो रही, शादी भी हो रही है। ओके, ताकि आप अपने न्यू जर्नी की तरफ एंटर कर सको। अदरवाइज़ यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं, जो भी आपने पास में एफर्ट डाले थे, ओके, अपने रिलेशनशिप वाइज, दिस इज़ द कार्ड ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योर रिलेशनशिप हो रहा है, एक एडवेंचरस रिलेशनशिप में एंटर करते हुए दिख रहे हो, एक न्यू जर्नी में एंटर करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, एक्साइटमेंट रिलेशनशिप होता हुआ दिख रहा है। ओके, सी, यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं, कुछ तो बहुत टाइम से अगर वेट करते हैं रिलेशनशिप का, ओके, तो वो हो रहा है। बहुत टाइम से वेट करते हैं शादी का, तो वो हो रहा है। तो इसीलिए एक्साइटमेंट
हैप्पीनेस आता हुआ दिख रहा है। सो डोंट यू वरी गाइस, देयर इज़ अ पॉजिटिव आउटकम। यूनिवर्स भी यही बोल रहे हैं कि आप लोगों की लाइफ में बॉन्ड है। जो भी आपने पास में वेट करना था कर लिया। नाउ इज़ टाइम फॉर हैप्पीनेस, नाउ इज़ टाइम फॉर सिक्योरिटी, नाउ इज़ टाइम फॉर पॉजिटिविटी। ओके जैम, एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। सी किंग ऑफ कप का कार्ड है, तो ओवरऑल एनर्जी में कहीं ना कहीं मैच्योर लव है। ओके कहीं ना कहीं वॉइस लव है, कहीं ना कहीं प्यार है आप दोनों के बीच में। एंड सी पेज ऑफ वन, ओके कहीं ना कहीं पैशनेट लव है। ओके एंड स्ट्रेंथ में भी शायद यू डीलिंग विद लियो पर्सन। ओके अगर आप लियो पर्सन के साथ में डील कर रहे हो जेमिनीज, तो कहीं ना कहीं आपके लव वाइज ना नरिशमेंट है, एक एक्साइटमेंट लव ना हर दिन होता हुआ दिख रहा है। ओके मुझे यहाँ पर अगर किसी के लाइफ में कंट्रोलिंग लव लाइफ है, ओके स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो यहाँ पर मैच्योरिटी भी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में से ना जो भी है जेमिनीज, आप बड़े हो या फिर सामने वाला बड़ा है, एक बहुत ही छोटे के साथ में डील कर रहे हो। ओके अदरवाइज ओवरऑल एनर्जी में मैच्योर्ड लव है एंड कहीं ना कहीं पैशनेट लव है। एक दूसरे को और भी ज़्यादा प्यार देते हुए दिख रहे हो और टाइम देते हुए दिख रहे हो, ताकि आप दोनों की रिलेशनशिप में और भी ज़्यादा बॉन्ड हो सके, और भी ज़्यादा नरिशमेंट हो सके। ओके अगर आप लोगों की लाइफ में ना कोई भी प्रॉब्लम आ भी जाती है, मेंटल डिस्टर्बेंस हो भी जाता है, तो आप कहीं ना कहीं लेट गो कर लोगे उन प्रॉब्लम को, ताकि आप अपने रिलेशनशिप को रिलेशनशिप में अफेक्ट ना हुए बोल के। ओके लेट गो कर लोगे, अपने आप में ही टाइम निकाल लोगे, अपने आप में ही मैनेज कर लोगे, ताकि आप रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा बॉन्ड या फिर मैच्योर या फिर नरिशमेंट रिलेशनशिप बना सको। ओके दैट्स फाइन ना। आप लोग ना अगर कुछ झगड़े, जैसे कि पूरे महीने के ये बोलो झगड़े फसाद भी हो जाते हैं ना, तो एक और चांस दे दोगे। ओके अगर कुछ प्रॉब्लम आ भी जाती है तो आप खुद ही लेट गो कर लोगे। ओके क्योंकि यहाँ पर रिलेशनशिप वाइज प्यार है, बॉन्ड है, एक दूसरे को और भी ज़्यादा ख्याल रखते हुए दिख रहे हो। और अगर आपको ना जेमिनीज कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है ना, आप अपने आप में ना टाइम स्पेंड करके ना आप उस प्रॉब्लम को हील हो जाओगे और अपने रिलेशनशिप में सिक्योरिटी लेके आ जाओगे। ओके मुझे यहाँ पर ना मैं यही बोलूँगी ओवरऑल में कि अप्स एंड डाउन मिला जुला वाला मंथ है। कुछ प्रॉब्लम आ जाती है ना, तो आप हैंडल कर लोगे। ब्रेकअप जैसे मुझे सिचुएशन नहीं दिख रही है, आप खुद सेकंड चांस दे दोगे सामने वाले को। दिस इज योर फाइनल मैसेजेस गाइस। सी मिरेकल एंड ब्लेसिंग एवरीथिंग हैज एस्केप्ड। ओके अगर आप लोगों के लाइफ में कोई चैलेंजेस आ भी जाते हैं ना, तो देयर इज अ चेंज। ओके सडनली यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे देंगे, क्योंकि 13 नंबर है। आई फील सो डेथ एंड रिबर्थ हो जाओगे। इसलिए मैंने बोला कि अगर आप लोगों के लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है, तो यूनिवर्स के ब्लेसिंग से आप राइज अप हो जाओगे, फिर से आप कंफर्टेबल लव लाइफ में चले जाओगे। सी अगर कोई पास की इशू आती भी है, लव इंड्योर, लव डज नॉट गिव अप or lose faith, love is hopeful withstand every situation। okay see कहीं ना कहीं अगर आप लोगों के लाइफ में ना कुछ भी पास्ट की इशू सामने आ भी जाती है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो भी जाती है, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स ना आपको कंफर्टेबली लव में फिर से री एंटर कर देगा। ओके तो इसीलिए डोंट यू वरी गाइस, मिरेकल्स एंड ब्लेसिंग इज योर साइड। ओके अगर कोई पास की इश्यू हो भी जाती है, सामने आ भी जाती है, तो वो पार्ट ख़त्म होके यूनिवर्स आपको कंफर्टेबली लव लाइफ में स्मूथली आगे लेके चला जाएगा, एक कंफर्टेबल सिक्योर रिलेशनशिप में बना देंगे। सो डोंट यू वरी, जस्ट मैं यही बोलूँगी, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कहाँ गए आपकी गाइडेंस में। गाइडेंस में भी यही है कि जस्ट जो भी आप वेट करते थे बहुत टाइम से सिक्योरिटी का, वो सिक्योरिटी है। सो ब्लेसिंग है, तो आपकी लव लाइफ स्मूथली चलती रहेगी। सो डोंट यू वरी। ओके जेमिनीज, या गाइस दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा।
ओके जेमिनीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।